जहां पश्चिमी यूपी को साधने के लिए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाल रही है, बीजेपी यहां पे अलग अलग जिलों में रैलियां सभाएं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मायावती जो पिछले काफी दिनों से अगर देखा जाए तो गुमनाम थी सियासत में, लेकिन जब से चुनावी शंखनाद हुआ तो अब वो भी चुनावी मैदान में है। और इस बाबत आगरा पहुंची मायावती और वहां पर वो सभा करती हुई नजर आई। और जब सभा उन्होंने की तो उनके निशाने पर सभी विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ बीजेपी भी मायावती के निशाने पर। सभा की आगरा में उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आगरा से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान मायावती ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। रैली में उन्होंने एक साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। इस दौरान मायावती कांग्रेस पर भी निशाना साधती हुई नजर आई हैं और कहा कि कांग्रेस के राज में पूरी तरीके से जनता परेशान रही और यही कारण रहा कि केंद्र से भी कांग्रेस हटी और यूपी में अभी तक उसको संजीवनी नहीं मिल पाई। मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पक्षपाती रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवादी पूंजीवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है, पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी में ठगे गए हैं। रैली के दौरान मायावती ने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और लूट खसोट करने वालों का राज रहा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी ने दलितों से दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा उनके समय में हुआ था। सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला। प्रमोशन में आरक्षण बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया। मायावती ने रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सिर्फ केंद्र की सत्ता से बेदखल नहीं हुई बल्कि यूपी से भी बहुत पहले बाहर हो गई। वो लोग दलित और पिछड़ों के खिलाफ हैं। बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी मुख्य एजेंडा होगा। किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में जो भी आपके आगरा मंडल में तो सभी जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी जरूर दूर